अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब आज दो मज़ेदार सफ़र हैं, एक सी फूड में लिया है और एक हमने थोड़ा सा सहरी के लिए एक ऐसी चीज़ ली है कि उसको नाश्ते में भी, यानी कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला आप नाश्ते में भी उसको बना सकते हैं। और तो वो नाश्ते वाली चीज़ हम बनाते हैं सेकंड स्टेप पे। पहले स्टेप पे है जनाब सी फूड, और सी फूड का मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये जहन में ना आए कि जी गर्मियों में सी फूड नहीं खाना चाहिए या जून जुलाई में तो हाथ भी ना लगाएं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ी सी एहतियात की जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक की बात होती है, या थोड़ा सा और गैप दे लें, 10 दिन का 12 दिन का गैप दे लें। लेकिन सी फूड का इस्तेमाल किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में रखना ज़रूर है। फ़ायदेमंद चीज़ें, नुकसानदेह नहीं है। अच्छा जनाब, और झींगे का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ सी फूड में। तो झींगे आपने ज़रा अच्छी क्वालिटी के, बहुत छोटे वाले नहीं लेने, और बहुत जो बड़े होते हैं जिनको जंबू टाइगर कहा जाता है, खूब बड़े बड़े, कि अगर उसका वज़न करके आप चेक करें तो 1 केजी में 8 या 10 अदद चढ़ते हैं। वो कुछ ज़्यादा बड़ा साइज़ हो जाएगा और महंगे भी बहुत होंगे, तो वो नहीं। दरमियाने साइज़ के जो झींगे हैं उनका इस्तेमाल हम करेंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ पे। और बड़ी डिफरेंट सा सफ़र है। और एक क्योंकि सीज़न में अब आम आ चुके हैं और आम की तरफ अब सीज़न बढ़ रहा है, और इस साल बहुत ही मज़ेदार से रोज़े हमारे होंगे क्योंकि भरपूर आम की फसल तैयार हो चुकी होगी और हर तरफ आम ही आम होगा। और बाकी के अच्छा, एक बात और है कि जब आम आ जाते हैं तो बाकी तमाम फ्रूट्स जो है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, क्योंकि आम का मुकाबला कोई फ्रूट नहीं करता। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो पहला सफ़र है रस भरे प्राउन, उसमें कहीं ना कहीं आम का इस्तेमाल है, और कैसे है ये आपके मुंह में पानी ज़रूर लाएगा इंशाल्लाह ताला। चलें जनाब, लहसुन के जब्वे हमने 4 से 5 अदद, चॉप कर लें, इसको अच्छी तरीके से क्रश करके। और झींगे को इसके साथ हमने फ्राई कर लेना है ताकि डबल फ़ायदा हो। फ़ायदा नंबर 1, झींगे की अपनी जो स्मेल है, खुशबू है उसकी, वो ख़त्म हो जाएगी। और स्टेप 2 यानी कि दूसरे फ़ायदे वाली बात ये कि गार्लिक के साथ पके हुए झींगों का मज़ा ही 1000 गुना बढ़ जाता है। चले जनाब, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये झींगे आ गए यहाँ। झींगे शामिल उस वक्त करेंगे जब लहसुन थोड़ा सा पक जाए, मज़ेदार सा हो जाए। ये ना हो कि कच्चा लहसुन हो, सही ना पके और आप जल्दबाजी में उसके अंदर डाल दें। यहाँ पे झींगे हमारे पास, यहाँ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि यहाँ पे एक नस होती है जनाब, और वो दुकानदार ख़ुद ही आपको साफ़ करके दे देते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं इसके। अगर बिल्कुल ही फ्रेश झींगे आप लेके आ रहे हैं, शेल के साथ है और उसका हेड जो है वो ऑफ है, कंप्लीट शेयरिस पे है, तो फिर आपने इसके ऊपर का एक शेल होता है, पतला सा कवर होता है, वो उतार के और फिर हल्का सा छुरी ले लें छोटी, और ऐसे पूरी गोलाई में कट लगा के, और अंदर की एक नस होती है उसको पकड़ के खींच लिया जाता है।
बिल्कुल धागे की तरह होती है। और फिर इसको अच्छी तरीके से धो लें। तो अब ये इसमें कुछ भी नहीं है, अब ये प्योर झींगे हैं। ज़रा अच्छी क्वालिटी के झींगे लेने। और यहाँ पे एक बड़ा ख़ास काम आपने करना है, झींगे को इस तरीके से रख के जहाँ से आपने नस साफ़ करनी है उसके अंदर इस तरीके से आपने, ये आप देख सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कट किस तरीके से लगाना है। ये नाइफ़ आप देख सकते हैं कि ये डिप कट की आनी चाहिए कि नाइफ़ की जो धार है वो हमें झींगे के जो बैंड है अंदर का यहाँ नज़र आ जाए। ना यहाँ से कटे कंप्लीट, ना यहाँ से कंप्लीट कटे, यहाँ तक धार आ जानी चाहिए। ऐसे इसको कट लगा लें। और ये अगर आप देख सकते हैं कि मैं नाइफ़ को ऐसे दिखा रहा हूँ आपको ताकि दोनों साइड से आपको नज़र आ जाए कि झींगे की लुक जो है वो किस तरीके से हमने कट लगाया। तो इस तरीके से आपने इन झींगों को एहतियातन कट लगा लें। इससे थोड़ी सी झींगों की लुक बड़ी अच्छी हो जाती है। और सेकंड जो सबसे कीमती अमल होता है कि झींगा कुक बड़ी जल्दी हो जाता है। वैसे तो झींगे की कुकिंग टाइमिंग 2-2.5 मिनट 1.5 मिनट, बहुत ही कोई स्पेशल कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो 2.5 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ दरमियाने साइज़ के ज़रा फ्रेश अच्छे वाले झींगे लेने हैं। बड़ा मज़ेदार सा सफ़र है, इफ्तार के बाद का जो डिनर है उसके लिए बनाएं। और आप चाहें, बाज़ घरों में ये है कॉन्सेप्ट कि वो इफ्तार के वक्त भी हैवी खाने रखे जाते हैं उनके दस्तरख़्वान पे, क्योंकि रौनक है जनाब, इज़्ज़त है। माह रमज़ान में दस्तरख़्वान को जितना वसी करें, जितना भर सकते हैं आप, और जितनी गुंजाइश हो, अल्लाह ताला हर एक की तकलीफ़ात परेशानी को दूर करे और गैब से कुछ ख़जाने अता करे ताकि हर घर में वसी दस्तरख़्वान लगे और उस पर खूब सारे मेहमान आके बैठें। चलें जनाब, झींगे हमारे रेडी हो गए, लहसुन हमारा बिल्कुल रेडी है। बस एक ख्याल रखिएगा कि जलाना नहीं है लहसुन को। ये आप देख सकते हैं कि जब ये कलर आ जाए लहसुन का परफेक्ट गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर, तो फिर आपने ये झींगे यहाँ शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। सी फूड कोई सा भी हो, फ्रॉम A to Z की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे इसका कलर पिंक हो जाएगा। ये कुदरती इसका है कलर, इसके अंदर किसी शेफ़ का मैजिक का अमल नहीं है या किसी मसाले का अमल दखल नहीं है। ये कुदरती है कि सी फूड कोई सा भी हो, फ्रॉम A to Z, जैसे ही आप उसको पकाते हैं, गर्म करते हैं, वो पिंकिश कलर के आ जाता है, सिवाय एक चीज़ के, और वो है कालामारी, क्योंकि वो बिल्कुल वाइट होती है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। यहाँ पे मैं झींगे फ्राई करके एक साइड में रखता हूँ जनाब। आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे झींगे हमारे बिल्कुल रेडी जनाब। और एक अदद दरमियाने से बड़ी प्याज लेनी है। आप 2 अदद छोटी प्याज ले सकते हैं। मकसद प्याज का थोड़ा सा अमल ज़्यादा है और इसको आपने खूब अच्छे से बारीक स्लाइस करना है। और यहाँ पे ½ कप ऑयल और उसमें ये प्याज, इसको नरम करना है ताकि प्याज का कच्चा जो जायका होता है, इसका अपना कच्चा पानी होता है
इसका अपना तुर्श फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए और उसकी जगह एक मिठास और सॉफ्टनेस प्याज में आ जाए। याद रखें प्याज के अल्लाह ताला ने रखे तो बड़ा सिंपल से ही है, प्याज की लुक आपने देखी होगी, लेकिन प्याज में बहुत सारी परतें हैं। अगर आप प्याज को छील के एक के दो करके और उसकी परतें खोलना शुरू करें तो मेरे ख्याल से एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, हर परत अलहदा होती जाएगी। आपको लगेगा कि ये एक परत है, इसके बाद कुछ निकले, इसके बाद कुछ निकले, और एंड में प्याज ख़त्म हो चुकी होगी, सारी परतें आपके पास पड़ी हुई होंगी। तो हर परत का एक अलहदा जायका है। ये कुदरत है मेरे रब की कि इतने से सब्ज़ी के एक गोल से पीस टुकड़े में अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा जायके, हर परत का एक अलहदा जायका डेवलप करके रखा है। उन जायकों को आपने पहचानना है और एक एक करके उन जायके को एडॉप्ट करते जाएं अपने खानों में, तो आपका खाना खुद ब खुद मज़ेदार। वो बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी इनके हाथों में तो जादू है, इनके हाथों में तो जायका है। वो असल में हाथों में ना तो जादू होता है ना जायका होता है, इल्म होता है। उस इल्म को जहन में रख के और उस इल्म की रोशनी में अगर हम कोई खाना बनाएंगे तो वो खाना यकीनन 100% मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। अच्छा जनाब, प्याज हमारी रेडी। यहाँ ले लेते हैं 2 अदद टमाटर विद स्किन, यानी कि थोड़े से सख्त टमाटर, और इसके हमने गोल रिंग काट लेने हैं। और ये प्याज में अब टमाटर की मिठास, चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो कलर में चेंज ना हो जाए, जलना शुरू ना कर ले। मोटी वाली हरी मिर्च, इसको लंबाई में 3 या 4 हिस्सों में काट लें। और ये भी इसमें शामिल हो गया। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर आधी चाय की चमची हल्दी में शामिल करूंगा, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, और लेमन जूस शामिल होगा लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। साथ में जायके के हिसाब से नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये 3 फ्लेवर हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हरी मिर्च को थोड़ा सा लंबे छोटे छोटे पार्ट में काट लीजिएगा ताकि उसका जायका, उसकी खुशबू जल्दी से हमें मिल जाए। चले जनाब, शुरू में एक बात मैंने कही थी कि आम का सीजन आ चुका है और बस अब इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों बाद आम ही आम हर जगह आपको नज़र आएंगे। और हमें बड़ा फ़ख्र भी है और बड़ी खुशी भी है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आम की जो नस्ल है, सबसे ज़्यादा वैरायटी जिसको कहते हैं, वेरिएशन वैरायटी और कुदरती, यानी कि ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, यानी कि कुछ आम ऐसे भी हैं जिनको बाकायदा रिसर्च के साथ डेवलप किया गया है, और कुछ ऐसे हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं फितरती तौर से अल्लाह ताला की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा नस्लें हैं हमारे पाकिस्तान में आम की, और हमारा अपर पंजाब और सिंध भरा पड़ा है इस दौलत से। और जब सीज़न आएगा तो एक से एक मज़ेदार आम हमें खाने को मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि आम में हम बहुत खुद कफ़ील हैं। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का है,
मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्वार्टर कड्डी धनिया और उसी के बराबर छोटी हरी प्याज ले लें एक, और उसका वाइट और ग्रीन पार्ट, हल्का सा ग्रीन होना चाहिए, वाइट ज़्यादा, वो हमने यहाँ शामिल कर देना है। यहाँ शामिल करने के बाद अब इसमें 2 मैजिकल फ्लेवर, एक मैंगो चटनी साल के 12 महीने मिल जाती है। बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में जो मैंगो चटनी आपको साल के 12 महीने पैक करके बेचते हैं। किसी अच्छे रिलायबल ब्रांड की मैंगो चटनी ले लें, और ये घर में भी बनती है। अभी मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन भी शो में हम इसको भी बना के आपको दिखाएंगे। तो आधा प्याली के बराबर, या अगर टेबल स्पून आपने काउंट करना है तो लगभग 6 से 7 टेबल स्पून मैंगो चटनी के, और यहाँ उसके साथ 1 प्याली के बराबर ऑरेंज जूस ये शामिल करना है इस फ्लेवर में, जिसमें प्याज, टमाटर, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, नमक हमने शामिल करके हरी मिर्च के साथ पकाया है। और यहाँ पे तेज़ चूल्हा करके और इसको आपने अब मिक्स कर लेना है। अब यकीनन आपके जहन में एक सवाल होगा कि जाकिर भाई ये तो मीठा हो गया होगा। तो मीठा तो खैर इसको नहीं कह सकते, बड़ा मज़ेदार जायका है, इसलिए इन झींगे को कहा जाता है रस भरे झींगे। मीठे की अगर हम बात करते हैं तो हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के स्वीट एंड सावर का ऑर्डर करते हैं, चिकन लेमन का ऑर्डर करते हैं, हनी फ्राइड चिकन का ऑर्डर करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं। और खाने के बाद फिर हम मीठा मंगाते हैं, डिज़र्ट आता है हमारे लिए। तो हम मीठे के लवर हैं। अगर थोड़ा सा कुछ नया खाना, कुछ ऐसा खाना जिसके अंदर मिर्च मसाला और अपना जायका भी और थोड़ा सी मिठास हो, मिठास भी ऐसी कि जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए, यानी कि मैंगो की चटनी बड़ी अच्छी बनी हुई हो, तो क्या बात है जनाब। तो फिर तो जायका बने बने। और अब यहाँ पे ये जो झींगे हमने फ्राई करके गार्लिक के साथ रखे थे शुरू के अंदर, ये झींगे जब थोड़ा सा ये पक जाए, पूरा टेक्सचर तैयार हो जाए, तो ये फ्राई करे हुए झींगे इसमें हमने शामिल कर देने। अच्छा, एक और टिप बड़ी सिंपल सी, मेरे वो फैमिली मेम्बर जो सी फूड बिल्कुल ही नहीं खाते लेकिन फ्लेवर उनको अच्छा लगा है, तो वो इस फ्लेवर में चिकन भी बना सकते हैं। चिकन स्लाइस करके सेम फार्मूला कीजिएगा। ये लीजिए जनाब, इसको सिर्फ मिक्स करना है, पकाना नहीं है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्विंग डिश, और थोड़ा सा पकाने के बाद ये आ गए हमारे रस भरे झींगे। रोटी के साथ सर्व नहीं होंगे, पास्ता, स्पेगेटी, नूडल, लजानिया, ब्रेड, बंद और राइस, इसके साथ इसको आप सर्व कर सकते हैं। दूसरा सफ़र जनाब हमारा अब वेरी स्पेशल, काउंटर हमारा मैदा शामिल करेंगे, और यहाँ वक्त ब्रेक का भी है, तो ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ चीज़ें मिक्स कर लें ताकि जल्दी से इसकी कुकिंग हो सके। और यहाँ पे तकरीबन 150 ग्राम मैदा, यानी कि 1.5 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, और 100 ग्राम के बराबर वाइट बटर, ये हम शामिल करके, और इसके अंदर पिस्ते में शामिल करूँगा बारीक पिसा हुआ 50 ग्राम बारीक पाउडर फॉर्म में बने हुए पिस्ते, ये हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, इसको शामिल करके मिक्स करते हैं, थोड़े से पानी में इसको गूंदेंगे। लेकिन साथ ही वक्त है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे तमाम अज्जा शामिल करके डो को खूब अच्छी तरीके से पीस लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास आइसिंग शुगर है तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के बराबर। जब डो अच्छी तरीके से गुंज जाए तो फिर इसके ऊपर आपने आइसिंग शुगर शामिल करनी है ताकि इसकी कोटिंग ऊपरी सतह पे आ जाए और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने गूंद लेना है। मैं इसको भी हटा लूँ ताकि आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा नरम डो ना हो, अगर गलती से नरम हो जाए या मक्खन जो है बहुत ज़्यादा मेल्टेड हो जाए, क्योंकि अक्सर ख़वातीन लास्ट मिनट पे मक्खन का इस्तेमाल करती हैं, जब वो थोड़ा सख्त होता है तो उसको माइक्रोवेव कर देती हैं जिससे वो बिल्कुल ऑयली बन जाता है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो थोड़ा सा मैदा हम बढ़ा सकते हैं। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आपने गूंद लेना है। और मेरे पास टाइम की कमी है जनाब, मैं इसको तरीका बता देता हूँ। शायद फाइनल ना दिखा सकूँ, लेकिन तस्वीर हम ज़रूर इसकी अपलोड कर देंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। तरीका आप देख लें कि तरीका क्या क्या होगा। 2 से 3 अदद बनाना हमने लेना है। अब बच्चों को अगर फ्रूट्स ख़ास तौर पे हम ये दें तो बच्चे नहीं खाते। अच्छा जनाब, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मैश कर लेना है। और यहाँ इसके अंदर 25 ग्राम के बराबर बारीक कटा हाथ से पिस्ता शामिल करना है, पिस्ता और शहद शामिल करना है जनाब, लगभग 2 टेबल स्पून। लेमन जूस 2 टेबल स्पून। ये चीज़ शामिल करके आपने इसको मैश कर लेना है खूब अच्छी तरीके से। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा केले कच्चे ना हों, क्योंकि अभी सीज़न जो है रमज़ान का है और अब फ्रूट बड़ी तेज़ी से जल्दी बेचने के चक्कर के अंदर हरे हरे केले आना शुरू हो जाएंगे। अभी खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। और ये डो हमारी रेडी। इन तमाम चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक पेड़ा काट के गोल रोटी बना के 1 के 4 हमने करी, फिर डबल पेड़ा लेके थोड़ी बड़ी रोटी बनानी है। ये 2, 3, 4, 5, 6 आइटम नहीं, ये तकरीबन 25-30 डिफरेंट किस्म के रोल आप इसमें कर सकते हो और बड़े मज़ेदार सा टेक्सचर इसका तैयार हो जाता है। ये रोटी आपने बड़ी बनानी है और उसके बाद नाइफ की मदद से आपने इसको एक की 4 और फिर 4 की 8। अब जी मेरे पास टाइम जो है वो बड़ा स्लिप हो चुका है। इस तरीके से एक बड़ी रोटी डबल पेड़े की 4
और 4 के बाद फिर आपने और यहाँ पे इस तरीके से एक एक टेबल स्पून के बराबर ये जो पिस्ता और बनाना शहद के साथ लेमन जूस के साथ हमने बनाया है ये रखेंगे। किनार पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको आहिस्ता 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 फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद आप चाहें तो स्ट्रेट इसको बना सकते हैं, आप चाहें ऐसे टर्न करके इसको रख लें। अच्छा, यहाँ पे इसके एक डिज़ाइन और मैं दिखा दूँ आपको। ये जो छोटा पेड़ा था इसको आपने इस तरीके से क्वार्टर 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 3 क्वार्टर अपने रखने हैं। 1 टेबल स्पून मटेरियल रखा। अब याद रखिएगा एक चीज़ कि इस डो के अंदर आइसिंग शुगर भी है, पिस्ता भी है, जायका भी है। तो यहाँ पे इसको आपने फोल्ड करना है, ठीक है। एज को थोड़ा सा, और ये आपने, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 लेयर बन जाएगी। जब ये पकेगी तो ये लेयरें पूरी खुल जाएंगी। इसको आपने इस तरीके से लगा लेना है। मुख्तलिफ इसके डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ शेप हैं। हम दिखाना समझाना चाहते हैं लेकिन टाइम हमारे हाथ से स्लिप हो चुका है। अब करना कुछ नहीं है, तमाम रोल इस तरीके से आपने बना के और इसको ओवन ट्रे पे आप ओवन ट्रे पे हमने रख लेना है। लाइक दैट, ठीक है। बड़ा बना के इसको टर्न कर सकते हैं, सिंगल बना के इसको यहाँ रख सकते हैं, फिर आपने इसको काट के सर्व कर सकते हैं, साबुत सैंडविच की तरह इसको सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से जाके आपने ओवन में, क्योंकि टाइम मेरे हाथ से ख़त्म हो चुका है, 180 डिग्री पे तकरीबन 12 से 15 मिनट की टाइमिंग होगी 180 डिग्री पे, लेकिन नीचे वाला ओवन खुलेगा, ऊपर वाला नहीं। इसको आपने सेक लेना है। मेरे हाथ से टाइम स्लिप हो चुका है जनाब, तो मेरी मजबूरी है कि मैं ओवन में इसको नहीं रख रहा, लेकिन इल्म, डो का तरीका, उसकी स्टफिंग का तरीका, उसका टेक्सचर, वो तमाम चीज़ें आपको दे दी, तरीक़ाकार बता दिया, फोल्ड कैसे करना है, रोल कैसे करना है। और अगर इसी को आपने बड़ा करना है तो फिर थोड़ी सी रोटी बड़ी करके लेंथ को बड़ा करें और फिर रोल करते जाएं। और रोल करने के बाद अगर आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन हैं जो आप इस डो के साथ बना सकते हैं। वक्त हुआ आपके से इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, इस माह रमज़ान हमारी उन तमाम ख़ताओं को बख्श देना जिनकी वजह से हमारी दुआएं रद्द हो जाती हैं, कबूल नहीं होती। ऐ रब, इस माह रमज़ान हमारी बेटियों के नसीबों में रहमत, बरकत, इज़्ज़त और कामयाबी लिख देना। ऐ रब, जिन बेटियों के औलाद नहीं है, इस माह रमज़ान के ज़र्रे के तुफ़ैल के बराबर उन्हें इस दौलत से माला माल करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू हर एक के साथ रहम करता है। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।